हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी तक हमने प्रकृति के बारे में बात करी। फिर हमने देखा कि जीव कैसे प्रकृति में उत्पन्न होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये जीव जो है माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यानी कि मन और शरीर। और फिर मन कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे ये एंटिटी को क्रिएट करता है, इंडिविजुअल जिन्हें हम कहते हैं, जैसे कि आप और मैं। और उसके बाद हम अब डिस्कस करेंगे कि ये माया क्या चीज है। तो हम सब ने हिंदू जो सिस्टम है उसमें तो सबको माया के बारे में थोड़ी नॉलेज होती है। पर आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो इल्यूजरी वर्ल्ड है, यानी कि जो हमें दिखते हैं संसार, इसमें माया क्या है और ये हमारे साथ कैसे इंटरेक्ट करती है या हम इसके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है माया। तो वापस जाते हैं प्रकृति में। मतलब प्रकृति में सारे जीव हैं, एनिमेट ऑब्जेक्ट्स भी हैं, इनएनिमेट और एनिमेट ऑब्जेक्ट भी हैं। तो जीव जो है वो एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं और ये माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्सेस हैं। और इसमें जो माइंड है यानी कि मन, ये पहले तो सेपरेशन क्रिएट करता है यूनिवर्स से और इंडिविजुअल एंटिटी बनाता है, जैसे कि मैं और आप। हम कहते हैं कि भाई मैं हेमंत हूँ, ये आशीष है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं। तो ये जो सेपरेशन है इंडिविजुअलिटी का, जो कि माइंड क्रिएट करता है, इससे ये संसार चलता है। ठीक है, तो यानी कि कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी चाचा है, मामा है, फिर आपस में जो इंटरेक्शन होता है जीवों के बीच, जिससे कि ये पूरा संसार चलता है, उसे ही माया कहते हैं। तो इसको सिंपल तरीके से समझने का तरीका यही है कि ये माइंड से क्रिएटेड है। तो क्योंकि ये माइंड से क्रिएटेड है, तो ये माइंड खुद ही प्रकृति का पार्ट है और परमानेंट नहीं है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। उसी तरह से माया जो है ये भी परमानेंट नहीं है, ये भी इल्यूजरी पावर है। यानी कि माया में जो भी चीजें दिखती हैं आपको, वो सब अनित्य हैं, टाइम बाउंड है और उनका समाप्त होना और फिर नई चीज आना ये निश्चित है। ठीक है, तो माया मतलब कि जो ये इंटरेक्शन चल रहा है यूनिवर्स में, ये सारा का सारा प्रकृति के अंदर हो रहा है और ये सब जो है स्पेस टाइम में कंस्ट्रेंड है। ठीक है, अच्छा, तो अब बात ये आती है कि भाई ये जो ड्रामा जो आप देख रहे हैं चल रहा है संसार में, ये माया से ही चल रहा है। मतलब माया जो है ये वही इल्यूजरी जो वर्ल्ड है जिसमें जी रहे हैं, जिसमें कि अलग अलग माइंड जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जीवों के जो मन है, उसी से ये सारा जो है सारे जो इमोशंस आते हैं अंदर, जैसे कि प्यार, मोहब्बत, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, काइंडनेस, लड़ाई झगड़े, ये सब माया के पार्ट है। ठीक है, ये सब जो है संसार के पार्ट है। अच्छा, इस वजह से कभी कभी स्क्रिप्चर्स में माया को नेगेटिव भी कहा जाता है कि भाई ये तो इविल है। ठीक है, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि ये जो संसार में जो ड्रामा चलता है, ये ड्रामा ही तो है, ये पूरा माइंड का क्रिएटेड है। तो ये कोई इविल या गुड नहीं है, ये बस ड्रामा है। इसको हम जो है इसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए बेसिकली। और ये होता क्यों है, माया कहां से आती है और ये क्या नाम है, ये संसार कैसे चलता है। तो ये सब मन से चलता है और मन जो है वो अज्ञानवश, ड्यू टू इग्नोरेंस, अपने आप को सेपरेट करके इस तरह से संसार के साथ एंगेज होता है। ठीक है, अच्छा, तो अब ये होता है कि जब ये इस तरह से एंगेजमेंट होता है संसार के साथ, तो मन की जो क्वालिटी है उसको किसी न किसी चीज के पीछे भागने की आदत है ना। यानी कि उसको कुछ ना कुछ चाहिए और फिर वो उसको, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे उसके खुद के एक्शंस हो या उनके रिजल्ट्स हो। ठीक है ना, तो मतलब कि इसी से, इन अटैचमेंट से और इस तरह की जो पीछे भागने की वजह से, अगर उसे वो चीज मिल जाती है तो वो खुश हो जाता है और अगर उसको वो चीज नहीं मिलती तो दुखी हो जाता है।
ये मन की क्वालिटी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो इसी संसार में सुख दुख वगैरह जो चल रहा है ये सब इसी वजह से चल रहा है, ये सब माया का ही खेल है पूरा का पूरा। तो अब इसे कहते हैं अज्ञान। जब मन जो है वो माया के साथ और संसार के साथ एंगेज रहता है अज्ञानवश, तो उसे सुख दुख का अनुभव होता है, ठीक है, और इससे से हमारा पूरा जो है डे टू डे लिविंग चलती है। यही मन जब इंट्रोस्पेक्शन करता है और अपनी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट कर लेता है कि मैं इंडिविजुअल हूं ही नहीं, मैं प्रकृति का ही पार्ट हूं, और मैं यूनिवर्स से अलग नहीं हूं, मैं यूनिवर्स का ही पार्ट हूं, और सारे अन्य जीव जो हैं वो भी यूनिवर्स का पार्ट हैं। जब वो इस तरह की अपनी इंडिविजुअलिटी को ड्रॉप कर देता है, तब हम कहते हैं कि वो जो मन है वो माया से बाहर निकल चुका है, यानी कि उस इंडिविजुअल को सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है, या उसको कह सकते हैं उसको एनलाइटनमेंट हो गया है। तो ये इस तरह से माया को समझ सकते हैं कि कैसे मन संसार के साथ एंगेज होके माया का अनुभव करता है, और जब वो अपने आप को सेपरेट एंटिटी मानना बंद कर देता है तो वो कहते हैं कि उसे मोक्ष हो गया है, या ये कहते हैं उसे सेपरेशन हो गया, और वो माया से फिर परे हो जाता है। तो ये मैं आपसे शॉर्ट वीडियो में जरा शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि माया के ऊपर जरूर क्वेश्चंस आते हैं लोगों के दिमाग में, और इसको इस तरह से हम इजीली समझ सकते हैं। अगले डिस्कशन में आपसे फिर मिलूंगा मैं, तब तक के लिए नमस्ते।